Hello everyone, I am Priyanka Doshi. Today we study about the sixth chapter of supplementary It So Happened Class 8. The name of the chapter is The Fight. This story is written by Ruskin Bond, a well-known Indian writer. This story is simple and beautifully written. ये कहानी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और बहुत सिंपल और बहुत खूबसूरत लिखी गई है. इस स्टोरी के जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. फर्स्ट पार्ट को 3 वे में समराइज किया गया है. लेट्स सी द पॉइंट्स. रंजी डिस्कवर ए पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लग इनटू इट फॉर स्विमिंग. रणजी को जंगल में एक तालाब दिखा और वह उसमें तैरने के लिए कूद पड़ा. There is a serious trouble between him and someone else over who has a right to the pool. A fight ensues. एक बहुत बड़ा झगड़ा रंजी और एक और अनजान व्यक्ति के बीच में हुआ कि ये तालाब पर किसका अधिकार है इसके लिए. द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ. पहला दौर बिना हार जीत के समाप्त हो जाता है. ये दो अनजान लड़कों की कहानी है. पहले वो झगड़ते हैं एक तालाब के लिए, फिर बाद में सेकंड पार्ट में वो किस तरह से दोस्त बन जाते हैं, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. पहले पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं. रणजी को राजपुर में आए 1 महीने से भी कम हुआ था कि उसने जंगल में एक तालाब देखा, पूल देखा. गर्मी बहुत पड़ रही थी उस समय और अभी तक उसके स्कूल भी नहीं खुले थे. और यहाँ पर एक सेमी हिल एरिया था, ये अर्ध पहाड़ी स्थल था ये. और यहाँ पर उसका अभी तक कोई मित्र भी नहीं बना था, फ्रेंड भी नहीं बना था. वह अकेला ही पहाड़ियों व जंगलों में जो नगर के साइड में बने हुए थे, पूरे में फैले हुए थे, अकेला ही घूमता रहता था. क्योंकि ये गर्मी का मौसम था और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी. तो रणजी वेस्ट और शॉर्ट्स में पहने इधर उधर घूमता रहता था. और धरती भी इतनी गर्म हो गई थी और धूल धूल थी ग्राउंड में कि जब वो वहाँ से चल रहा था तो उसके जो पैर थे पूरे भूरे हो गए थे, धूल के कारण सफ़ेद से लग रहे थे. और इस समय जो ग्राउंड का एरिया था उसकी कंडीशन ऐसी थी, बिल्कुल धरती झुलस लग गई थी. घास ब्राउन हो गई थी, ग्रास ब्राउन हो गई थी, भूरी भूरी. और पेड़ जो थे, पेड़ भी बिल्कुल निर्जीव से हो गए थे, बिल्कुल ना हिलते डुलते नहीं थे. पेड़ पौधे सभी किसका इंतज़ार कर रहे थे? ठंडी हवा का, वर्षा का, कि तेज बौछार की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जिससे कि वो हरे भरे हो जाएं. एक ऐसे ही गर्मी और थकावट वाले दिन में रणजी को एक जंगल में तालाब मिलता है. रणजी जंगल में घूमता रहता है. टाइम पास करने के लिए उसका कोई फ्रेंड नहीं था, तो उसको वहाँ पर एक तालाब मिला. उसको जो पानी था वो ट्रांसपेरेंसी था, मतलब कि ट्रांसपेरेंट पानी था, बिल्कुल साफ़ सुथरा. कि नीचे भी जो पानी के नीचे जो पत्थर पड़े हुए थे वो भी बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे. बहुत कूल पानी था, ठंडा पानी था. तालाब को बहुत अच्छे से उसमें जलधारा एक छोटी सी बह रही थी. ऊपर से पहाड़ों के बीच में से एक मद्दी सी जलधारा बह रही थी. क्योंकि गर्मी का सीज़न था तो पानी की कमी आ जाती, इसलिए पतली जलधारा बह रही थी. तो बरसात के मौसम में वहाँ पर बहुत तेज़ जलधारा बहती है जो कि इस तालाब को भरती है. और क्योंकि ये तालाब पहाड़ के पत्थरों से घिरा हुआ था, चारों तरफ उसके पत्थर लगे थे, तो उस चट्टानों के कारण, चट्टानें आसपास थी तालाब के, तो उससे ये पानी इसमें रुका हुआ था. और ये बहुत पानी जल्दी से सूखता नहीं था. जैसा कि मैदानों में पानी भरा रहता है वो जल्दी से सूख जाता गर्मी में, लेकिन क्योंकि ये चट्टानों के बीच में पानी था तो ये इतने जल्दी नहीं सूखता था और अच्छा भरा हुआ रहता था. जब रणजी ने तालाब देखा यहाँ पर जंगल के बीच में, तो वो अपने आप को तालाब में नहाने से रोक नहीं पाया, बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं. और उसने डुबकी लगाने का सोच लिया, उसमें तैरने का सोच लिया. ही हैड ऑफन गोन स्विम. वो पहले भी स्विमिंग जाता था, कभी कभी अकेला और कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में. जब वो राजपूताना में रहता था, जो कि एक मरुस्थल है, और जो जिस नगर में रहता था वो बहुत प्यासा, थर्स्टी टाउन, मतलब वहाँ पर पानी की बहुत कमी थी. तो वहाँ पर जिस तरह का वो उनको तालाब मिलता था, वो बहुत, उसमें जो पानी तालाब में रहता था चिपचिपा कीचड़ भरा तालाब मिलता था, जिसमें भैंसें लोट पोट लगाती थी, बफेलोज, और उसमें वुमेंस वॉश
क्लोजेस। वुमेन्स, स्त्रियाँ वहाँ पर कपड़े धोती थी। ही लेफ्ट इन टू द वाटर। अब उस अपने आप को इतने साफ पानी के कारण वो रोक नहीं पाया और उसमें कूद गया, पानी में उछल कूद करने लगा अपने हाथ पैर फैलाकर, क्योंकि वो दुबला था, फ्री ऑफ एनी फैट। अच्छा दुबला लड़का था, उसमें चर्बी बिल्कुल नहीं थी और उसकी जो बॉडी डार्क कलर की थी वो पानी में बिल्कुल सनलाइट के कारण चमक रही थी। अब क्योंकि ये रंजी को ये बहुत अच्छा तालाब मिल गया था जहाँ वो अपनी गर्मी को थोड़ा कम कर सकता था, उसमें तैर कर ठंडा और क्लीन वाटर उसको मिला था। अगले दिन वह अपने शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए जंगल के तालाब में वो फिर से आया। लगभग 1 घंटे तक वो लिम्पिड ग्रीन वाटर, मतलब क्लीन ग्रीन वाटर में तैरता रहा, अंदर बाहर खिसकता रहा। उसके पास में एक साल का पेड़ था। साल के चौड़े पत्तों की छाया में वो स्ट्रेच होने के लिए बॉडी को स्ट्रेच करके लेट गया। और जब वो इस प्रकार लेटा हुआ था तब उसने कुछ दूर पर एक दूसरे लड़के को देखा जो कुछ उससे बैड भाव, मतलब होस्टाइल मैनर, मतलब वो एनिमी की तरह उससे घूरते हुए खड़ा था। दूसरा लड़का जो था वो रंजी से आयु में थोड़ा बड़ा था, लंबा था और उसकी जो बॉडी थी मतलब गठीला शरीर था, नाक उसकी चौड़ी थी और मोटे लाल ओंठ थे। उसने रंजी को बस अभी देखा था और तालाब के किनारे पर नहाने के पहुंचने की वो प्रतीक्षा कर रहा था कि रंजी उत्तर दे कि वहाँ वो क्यों आया था। वो रंजी से उत्तर की एक्सपेक्टेशन कर रहा था और पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रंजी भी उससे फ्रेंडली बोलना चाहता था, फ्रेंडशिप करना चाहता था, तो उसने दूसरे लड़के से को कुछ नहीं जवाब दिया और उसके बैर भाव से वो इतना, मतलब वो जो एनिमी की तरह बिहेव कर रहा था वो बहुत भौचक्का रह गया कि ये किस तरह से मेरे से व्यवहार कर रहा है, मैं तो इससे फ्रेंडली चाहता हूँ, मैं यहाँ तैर रहा हूँ, तुम भी मेरे पास क्यों नहीं आ जाते तैरने के लिए। रंजीत ने कहा, मैं सदा अकेले तैरता हूँ। दूसरे लड़के ने बोला, ये मेरा तालाब है, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी। जो नया लड़का था वो लंबे डग, स्ट्रोक मीन्स लंबे डग भरता हुआ रंजी के पास आया, जो कि अभी भी चट्टान पर ही बैठा था और अपने चौड़े पैर, जो नया लड़का था वो अच्छा हट्टा कट्टा था, चौड़े पैर जोर से ज़मीन पर मारते हुए कि आज तो डिसीजन निकल ही जाएगा कि ये तालाब मेरा है। तुम नहीं जानते, वो बोलता है कि तुम नहीं जानते कि मैं योद्धा हूँ, मैं तुम्हारे जैसे गांव के लोगों को बात करना पसंद नहीं करता हूँ। तो रंजी बोलता है, तो तुम गांव के लड़कों से लड़ना पसंद करते हो क्या। मैं गांव का लड़का नहीं हूँ, मैं लड़ाकू हूँ, आई एम अ फाइटर, रंजी बोलता है। तो वो स्ट्रेंजर क्या बोलता है, वो अनजान लड़का, आई एम ए वॉरियर। फिर रंजी बोलता है, आई एम ए फाइटर। इन दोनों के बीच में ये स्थिति चलती रहती है और ये इसके आगे कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस यही बोलते हैं, आई एम ए फाइटर, आई एम अ वॉरियर। ये गतिरोध इनके बीच में चलता रहता है। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर, तुम जान गए ना मैं योद्धा हूँ, स्ट्रेंज वो लड़का बोलता है। वो इसलिए इसे ज़ोर से बोल रहा था और ऐसा अनुभव करा रहा था रंजी को कि जैसे उसके दिमाग में ये बात बैठी ना हो रंजीत को। लेकिन रंजी भी बोलता है, ये बात मैं 3 बार तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ। तो लड़का बोलता है, तो भाग क्यों नहीं जाते हो, ये तालाब मेरा है। तो वो कहते, रंजी बोलता है, मैं तुम्हारे भाग जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फिर वो लड़का बोलता है, मुझे तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। जो नया लड़का था ना, स्ट्रेंज लड़का, वो उसने बोला कि गुस्से में हाथ दिखाते उसको थप्पड़ मारने की मुद्रा में बोला कि लगता है मुझे तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। तो रंजी बोलता है, मैं भी इसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तुम कैसे मेरी पिटाई करते हो। बोलता, अच्छा तो तुम देखना चाहते हो कि मैं कैसे तुम्हारी पिटाई करता हूँ। नाउ द रंजी वेटेड। रंजी प्रतीक्षा करता, इंतज़ार करता रहा कि वो कब लड़का शुरू करेगा। दूसरे लड़के ने हिसिंग साउंड, मतलब फुफकारते की एक विचित्र ध्वनि निकाली। लगभग 1 मिनट तक वे एक दूसरे को आंखों से घूरते रहे।
फिर योद्धा लड़के ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूरी ताकत से रणजी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। रणजी लड़खड़ा कर गिर गया, उसे चक्कर आ गया, उसके गाल पर उंगलियों के गहरे लाल निशान पड़ गए। फिर उसने क्या कहा, दूसरे लड़के ने, स्ट्रेंजर ने, ये लो, आक्रमणकारी चिल्लाकर जोर से बोला, ये लो, अब यहाँ से भाग जाओ। उसके जवाब में रणजी ने बाजू घुमाकर दूसरे लड़के के चेहरे पर जोर से हड्डी वाला मुक्का मार दिया उसके चेहरे पर, और फिर उन्होंने एक दूसरे का गला पकड़ लिया। वे चट्टानों पर झूलने लगे, रेत पर लोट-पोट होकर लड़ने लगे, बार बार चक्कर खाने लगे। उनके बाजू व टांगे संघर्ष में जकड़े हुए लग रहे थे, हाँफते हुए और कोसते हुए, एक दूसरे पर चिल्लाते हुए, खरोचते हुए और थप्पड़ मारते हुए वो ज़मीन पर लड़ते लड़ते पानी में चले गए। इवन इन द वाटर, पानी में भी लड़ाई जारी रही, जबकि एक दूसरे को वो फुफकार रहे थे, एक दूसरे पे गुस्सा बरसा रहे थे। कीचड़ से पानी में गए तो वो कीचड़ से लथपथ हो गए। वे एक दूसरे के सिर और गले को टटोल रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। परंतु 5 मिनट की लड़ाई के बाद दोनों में से कोई भी लड़का विजय नहीं हुआ, कोई भी जीता नहीं। लेकिन उनके शरीर बहुत थक गए थे, वो हाँफने लगे थे। एक दूसरे को छोड़कर वो दूर दूर प्रयास खड़े हो गए और उनकी बोलने की भी आवाज़ बहुत भारी हो गई थी। एक बोलता है, योद्धा बोलता है, अब तो तुम जान गए ना, हाँफते हुए बोलता है वो, कि मैं योद्धा हूँ। रणजी बोलता है, क्या तुम जानते हो मैं लड़ाकू हूँ? वो भी, रणजी भी बहुत कठिनाई से बोल पा रहा था। उन्होंने क्षण भर के लिए एक दूसरे को उत्तरों पर विचार किया, दोनों के आंसर्स पर विचार किया, और उस क्षण वे केवल अपनी भारी सांस, उनको बहुत सांस चल रही थी तेज तेज, क्योंकि उन्होंने बहुत लड़ाई करी थी और उनका जो दिल था वो ज़ोर से धड़क रहा था, जिसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। तो तुम इस तालाब से नहीं जाओगे? योद्धा बोलता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। रणजी ने कहा, तो फिर हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। दूसरा बोलता, ठीक है। रणजी भी तैयार था लड़ने के लिए, परंतु दोनों में से कोई हिला नहीं। बस वो दूर दूर से बोल रहे थे कि हाँ, लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि वो इतने थक गए थे और हाँफ रहे थे। किसी ने भी पहल नहीं करी। योद्धा लड़के के मन में एक नया विचार आया, हम लड़ाई कल जारी रखेंगे। अब वो ये लड़ाई कब के लिए पोस्टपोन कर दी? नेक्स्ट डे के लिए। यदि तुमने कल यहाँ फिर आने का साहस किया तो हम इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट डे भी जारी रखेंगे, और मैं तुम पर दया करूँगा जैसा कि आज मैंने दया की। ये कौन बोलता है? योद्धा बोलता है। तो रणजी को भी गुस्सा आ रहा था, वो बोलता है, मैं कल आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए, तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर वे एक दूसरे से अलग हो गए और अपनी अपनी चट्टानों पर जाकर अपने कपड़े पहन लिए और अलग अलग रास्तों से जंगल से चले गए। दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत रोचक लगी होगी। अब इसका जो आगे की कहानी है हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।